अगर पेड़ में जाए जहर तो एक व्यक्ति मरता है, अगर कानों में जहर जाए तो सैकड़ों रिश्तों को तार तार करता है। यही देखने को मिल रहा है। इस वक्त पावनपुरी पौनी में मैं मौजूद हूँ और आपको बता दें, संत श्री बालक जोगेश्वर दास जी ने कल अपने इंटरव्यू में यह कहा कि कुछ लोग पौनी के, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, और उन्होंने कहा कि ये स्टेडियम का पैसा आया है 1 से 1.5 करोड़ रुपया। ये मैं कहना नहीं चाहता और मैं मजबूर होकर आज सबके सामने कह रहा हूँ। उनका कहना है कि 1 से 1.5 करोड़ रुपया इसी जगह का आया है जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, और ये स्टेडियम बनने वाला है। हालांकि ये पहला ही स्टेडियम है, इसे मिनी स्टेडियम कहते हैं, ये थोड़ा छोटा सा स्टेडियम है। और उनका कहना है कि मैंने ये जो बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाया था, इसमें खर्चा आया 30 से 35 लाख रुपये खर्चा आया, और जो शेड ये बनने वाला है जहाँ पे टीने वगैरह लगेगी, इसमें 30 से 35 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। मतलब तो उनका बार बार ये कहना था कि मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन आज मजबूर होकर कह रहा हूँ क्योंकि इससे मुझे काफ़ी आहट हुई है, मुझे काफ़ी दुख हुआ है। और मैं आपको बता दूँ 1.5 करोड़ रुपया एक स्टेडियम के निर्माण के लिए आया। उनका कहना है कि मैंने कदा भी ये नहीं कहा कि पौनी में स्टेडियम नहीं बने। मैंने कहा कि ये स्टेडियम जो है वो 15 से 20 कनाल की एकड़ ज़मीन में स्टेडियम बने, जिसमें हमारे बच्चे जो हैं वो खेलें। जो लोकल टीम है या और भी टूर्नामेंट होती हैं, बाहर से बच्चे आते हैं, उन्हें भरपूर खेलने के लिए स्थान मिले। और उनका ये भी कहना था कि मैंने कदा भी ये नहीं कहा कि यहाँ पे स्टेडियम नहीं बने। और उनका कहना है कि जो लोग ये कह रहे हैं, मैंने कहा है कि जल्द ही कोई जगह देखी जाए जो बड़ा स्थान है जहाँ पे स्टेडियम बन सके। और आप इस वीडियो के माध्यम बोल देता हूँ, अभी आजकल कुछ दिनों से स्टेडियम के बारे में भी चर्चा हुई कि स्टेडियम के बारे में कुछ पैसा आया और टेंडर वगैरह हुए, 1-1.5 करोड़ रुपया आया है। अब ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग ध्यान देना, शांति से सुनना। 1.5 करोड़ रुपया आया है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमारी यज्ञशाला बन रही है, यज्ञशाला के थड़े को बनाने में 30 से 35 लाख रुपया लगा। मुझे बोलना नहीं था, लेकिन अब मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि सबको पता होना चाहिए, सबको बावजूद बता देना है कि पैसा आया तो लगा है, और जरूर बताना चाहिए कि आप सब सहयोग कर रहे हैं और पैसा आ रहा है, आप लोग दे रहे हैं। 30-35 लाख रुपए में थड़ा बना और 35 लाख रुपया करीब लोहे का स्ट्रक्चर जो है ये बन करके अभी तैयार हो रहा है, और टीना आएंगी 20-25 लाख रुपए की। तो 30 और 35 लाख का वो, और 35 से 70 लाख रुपए में यज्ञशाला बन करके 85 लाख में तैयार होगी। आप देखिए 5 कनाल का स्टेडियम है, उस स्टेडियम के अंदर और यज्ञशाला को आप देखिए कि 70 लाख रुपया लगने के बाद कितनी बड़ी यज्ञशाला, कितना बड़ा उसमें अंदर आविष्कार हो रहा है। तो स्टेडियम में क्या इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा? तो 1.5 करोड़ रुपया कहां जाएगा? वो खाएंगे लोग, उसे बर्बाद करेंगे, ये गलत है। तो मैंने यही बोला कि स्टेडियम के लिए कोई उपयुक्त बड़ी भूमि देखते हैं जिसमें हमारे बच्चे खेलते हैं। तो अगर कहीं चौका लगाना है तो उसके लिए तो जगह ही नहीं है उसके पास, चौका कहां लगाएगा वो? तो 4 कनाल तो जगह ही है वहां पे। और क्या उसी में जितने में 2 स्कोर लेने हैं उतने में तो वो चौका ही मार पाएगा बेचारा, तो 6 कहां मारेगा वो? जगह कहां है? तो मैंने यही कहा कि आप लोग, हम लोग सभी मिलके एक बड़ी अच्छी जगह ढूंढते हैं। मैंने माता से बात की है, माता पूरा प्रयास कर रही है, हमारे यहाँ के सरपंच साहब हैं उनसे बात हो गई, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं कि बड़ी जगह देख रहे हैं और बड़ा स्टेडियम बनना चाहिए। एक बात याद रखिए, पौनी के साथ हमेशा खिलवाड़ हुआ है, ये बात याद रखिए। पूरे पौनी के साथ हमेशा पहले से खिलवाड़ करते आए, थोड़ा थोड़ा लॉलीपॉप दे दिया और चुप करवा दिया, लेकिन अब हम लोग चुप नहीं रहेंगे। इतनी सी चीज छोटे से स्टेडियम में, उसमें चारों तरफ से सीढ़ियां बना दी जाएंगी, शेड बना दिया जाएगा और सकरा हो जाएगा, और उसके बाद पौनी के लोग सोचेंगे हमारा स्टेडियम बन गया। स्टेडियम किसे कहते हैं? कम से कम 50-60 कनाल में जगह में स्टेडियम बनना चाहिए, और वो बनेगा। आप लोगों का सहयोग चाहिए, वो बनेगा, बिल्कुल बनेगा।
आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोग एक आवाज उठाएं कि हमारा स्टेडियम बड़ा से बड़ा बनाए, हमारे को छोटे छोटे लॉलीपॉप ना दे, 1.5 करोड़ रुपया खा जाएंगे। और इसीलिए मैंने बोला, क्योंकि मैं जानता हूं इस बात को कि 1.5 करोड़ रुपया कहां लगेगा। आपके सामने मैंने बता दिया कि यहाँ पे 70 लाख में इतनी बड़ी चीज बन रही है, तो क्या इतनी बड़ी चीज वो बनाएंगे वहां? ऐसा तो कुछ भी नहीं बना पाएंगे, तो जगह ही नहीं है वहां पे, तो वो पैसा कहां जाएगा? उसके बारे में आप सबका अधिकार है, आप लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि आप लोगों का यहाँ जन्म हुआ है। और आप लोगों के लिए, सबके लिए और बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए यहाँ पर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, तो यहाँ पर जगह ही नहीं है। तो इसलिए मैंने ये बात जरूर बोली कि यहाँ पे वो पैसा व्यर्थ मत खर्च करें। 1.5 करोड़ रुपया कोई राशि होती है, बहुत पैसा होता है, तो उसके लिए एक जगह उपयुक्त भूमि देख के बड़ा उसका ग्राउंड बना करके और वही पैसा लगा के सीढ़ियां बने और शेड बने, जिससे कम से कम 4-5 हमारी जितनी भी बच्चों की टीमें हैं वो प्रैक्टिस कर सके और एक बड़ी टीम कोई खेल सके। ऐसा पूरा स्टेडियम होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये जरूर बोला है। और एक बात मैंने कहा, ये जो ग्राउंड है हमारा, इसको वैसे का वैसे रहने दो। पावनपुरी पुनी के लोगों के लिए कोई फंक्शन करना है, कोई उत्सव मनाना है, कोई विवाह शादी का, जब कभी कोई कई बार टेंट लगाते हैं बड़े, तो उसके लिए वो टेंट जो है लगने चाहिए। जब स्टेडियम के लिए उसको घेर देंगे तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते, कहीं से भी आपको परमिशन नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा उस स्टेडियम को भी यथावत बरकरार रखेंगे, क्योंकि वो भी नरसिंह भगवान की भूमि में है, इसीलिए उसको भी छेड़छाड़ नहीं करने देना है। इसका पूरा ध्यान रखना है, बड़ा स्टेडियम बनाना है, उसके लिए मैं तैयार हूं और उसके लिए मैंने बोला है। बाकी कई लोगों के मन में ये शायद ऐसी अवधारणा कहां से आ गई, क्या हुआ मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं ये क्लियर कर रहा हूं, सबको साफ हो जाना चाहिए कि मैंने कोई काम रोका नहीं किसी का कि स्टेडियम नहीं बनने दूंगा। ये मैंने नहीं बोला है, मैंने बोला बड़ा स्टेडियम बनने दूंगा, लेकिन इसको बर्बाद मत करो। ये सबके खेलने के लिए जैसा है वैसा रहने दो, ये सबके लिए उपयुक्त है, सभी लोग फंक्शन करेंगे। कई लोगों ने विवाह शादियां की, अब औरों की विवाह शादियों का अगर कहीं समय आया है तो उसे बंद क्यों करना है? उसमें सभी लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। इसीलिए एक बड़े स्टेडियम के लिए जमीन ढूंढ रहे हैं सभी लोग, पावनपुरी पोनी के मिल करके, और जैसे माता है और अपने मोजे सारे लोग बैठे हुए, आप लोग सभी लोगों का सहयोग होगा तो बहुत जल्दी स्टेडियम की जमीन भी अभी अलॉटमेंट भी हो जाएगी और सरकार के द्वारा ये स्टेडियम भी बनेगा पावनपुरी पोनी में, बड़ा से बड़ा स्टेडियम सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सुनी सुनाई बातें हैं, मैंने पहले ही बताया कि अगर जहर एक व्यक्ति के पेट में जाए तो एक व्यक्ति मरेगा, अगर सुना सुनाया किसी पे चलेगा तो वो अफवाह ही रहेंगी, वो हवा में ही बातें रहेंगी। जल्द ही बैठ के एक डिसीजन लिया जाना चाहिए कि जो जगह है स्टेडियम लायक, वहाँ पे स्टेडियम बने। और महाराज जी चाहते हैं कि जो जगह है ये वैसी की वैसी रहने चाहिए, क्योंकि जहाँ पे शादी ब्याह जब होते हैं जहाँ पे ही ऑर्गेनाइज होते हैं, और ये जगह जैसी की ऐसी रहनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। देखते रहे रियासी जेके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।